नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का माजी सा एजुकेशन। कुछ स्टूडेंट्स का सवाल है कि सर, लैब असिस्टेंट के एग्जाम को पास करने के लिए कितने महीने की तैयारी सफिशिएंट है? सर, कितने महीने की तैयारी करे कि हमारा सिलेक्शन हो जाए? तो उस बात का यदि देखूं तो एक सिंगल लाइन में आंसर पॉसिबल है नहीं। मैं ये नहीं बोल सकता कि आप 1 महीने पढ़ लो, आप 5 महीने पढ़ लो, सिलेक्शन हो जाएगा। वो डिपेंड करता है कि आपको क्या चीजें आती है, आप किस कैटेगरी में आते हो। तो मैंने यहाँ पे कुछ 5-6 कैटेगरी बनाई है। वो स्टूडेंट्स की कैटेगरी है जिनको क्या आता है और क्या नहीं आता, और उसके बाद उनको कितना टाइम चाहिए आइडियली, वो अपन बात करेंगे। मैंने टोटली ये जो चार्ट बनाया है इसमें 6 कैटेगरी में स्टूडेंट को डिवाइड किया है। इसमें 6 कैटेगरी, तो 6 जो कैटेगरी है उसके बारे में बात करेंगे। और अपन जो देख रहे हैं वो मेन सब्जेक्ट, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड राजस्थान जीके। आप इंडिया जीके को भूल जाओ, वो साइड में रख दो, क्योंकि वो हर कोई बाद में देख लेगा, कोई दिक्कत नहीं। समसामयिकी है तो साथ साथ में देख ली जाएगी, वो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, मेन जो रोल इंपॉर्टेंट है वो इनके है। किसके? इनके। और इन्हीं को लेके मैं आपके सामने ये वीडियो लेके आ रहा हूं कि भाई क्या चीजें हो सकती है, किसको कितना टाइम देना चाहिए, उसके बारे में अपन बात करेंगे। नंबर 1, पहले बात करते हैं कैटेगरी नंबर 1। जो कैटेगरी नंबर वाले, तो जो कैटेगरी 1 में आते हैं स्टूडेंट्स, वो कौन कौन से हैं? जिनको ना तो क्या आती है, फिजिक्स आती है, ना केमिस्ट्री आती है, ना बायोलॉजी आती है, उनको आती है राजस्थान जी की। ये वो बच्चे हैं जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन उस टाइप के कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे थे जहां पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी नहीं था। उनको राजस्थान जीके आता है, उनको राजस्थान जीके आता है। उनको क्या करना चाहिए? उनको, यानी कि मतलब ये ऐसे है जो कंपटीशन एग्जाम में तो कूद चुके पहले से ही, लेकिन इन्होंने क्या किया, कोई ऐसा जैसे कि सीईटी वाला एग्जाम दे दिया, ठीक है, कोई अपने वन रक्षक का एग्जाम दे दिया, कोई ऐसे दे दिए, ठीक है जी। इस कारण उनको राजस्थान जी के आता है, राजस्थान जी को उन्होंने पढ़ा है और अच्छे से आता है। मैं आता मतलब यहाँ पे ये मान रहा हूँ कि उनको अच्छे से आता है, मतलब उसके आने का परसेंटेज ये समझ लो कि 70-80% के ऊपर वाला नॉलेज है उनको उसका। ठीक है, तो उनको फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी तैयार करनी है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी तैयार अगर उनको करनी है तो मिनिमम उनको मैं बता रहा हूं 8 महीने का समय तो चाहिए। 8 महीने, 8 महीने का समय इनको मिनिमम चाहिए, 8 महीने का। और यदि देखें अपन कि अपने जो लैब असिस्टेंट 2024 के जो एग्जाम होंगे वो कब होंगे? 2025 में होंगे, मई जून के आसपास। तो इनके लिए ये बिल्कुल आइडियल टाइम है। अगर लैब असिस्टेंट की तैयारी स्टार्ट करनी है तो अब बिल्कुल सही टाइम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, हाँ, अब इससे ज्यादा लेट नहीं कर सकते, इससे ज्यादा लेट नहीं कर सकते। बाकी चीजें हैं जैसे कि अपने समसामयिकी वगैरह मैंने बताया, इंडिया जीके वगैरह, उनको तो आप साथ में लेके चल सकते। उनको मैं उस डिस्कशन में भी नहीं ला रहा कि वो इतना बड़ा रोल प्ले नहीं करते। ठीक है ना, वो सभी के लिए एक साइड टॉपिक है, जो सारे जो कैटेगरी मैंने बांटी है सारे उसको मैनेज कर लेंगे। ठीक है, चलो, तो इनको चाहिए कितने? 8 महीने। कितने? 8 महीने। ठीक है, ये मैंने मंथ है। अब आती है दूसरी कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी वो है जिनको फिजिक्स आती है अच्छे से, केमिस्ट्री आती है अच्छे से, और बायोलॉजी आती है अच्छे से, लेकिन राजस्थान जीके नहीं आता। ये बच्चे हुए आपके नीट वाले। ये कौन से हुए? नीट वाले, इनको फिजिक्स आती है, केमिस्ट्री आती है, बायोलॉजी आती है, राजस्थान जीके नहीं आता। तो इनको राजस्थान जीके पढ़ना है और साथ साथ इन चीजों को क्या करना है? रिवाइज करना है। इनको क्या करना है? रिवाइज करना है। तो इनके लिए मैं मानूंगा कि 4 से 5 महीने का समय ठीक है। 4 से 5 महीने का समय एक ऐसे आइडियल बोलू तो, ठीक है, 4 से 5 महीने का समय इनके लिए ओके। बाकी क्योंकि इसमें आपको समसामयिकी वगैरह आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, या फिर कुछ चीजें जैसे कि वर्ल्ड जी के भी थोड़ा बहुत देखना पड़ सकता है, इंडिया जी के भी देखना पड़ सकता है, उन चीजों के लिए ही इनको मतलब ये टाइम देना। बाकी इनको तो क्या करना है? रिवाइज करना है। इनको मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इनको ये चीजें आती है, पेपर सेकंड पूरा तैयार है। ठीक है, मैं फर्स्ट पेपर के हिसाब से ये टाइम पीरियड इनको दे रहा हूँ। तो 4 से 5 महीने का समय इनको चाहिए। ये कौन सी होगी कैटेगरी? ये नीट वाली। ये कौन सी होगी? नीट वाले स्टूडेंट। समझ गए? ये दूसरी कैटेगरी में आ गए।
अब होती है कैटेगरी तीसरी। तीसरी कैटेगरी ये होती है जिनको फिजिक्स भी आता है, केमिस्ट्री भी आता है, बायोलॉजी भी आता है और रासायन जी भी आता है, लेकिन इनको जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आता है वो उस लेवल का नहीं आता, ठीक है, यानी कि जो तगड़े लेवल का होता है जो इनको आता है, तो नीट वाला को आता है, उस लेवल का इनको नहीं आता। मैं बात कर रहा हूं ये कैटेगरी कौन सी होगी, सेकंड ग्रेड की तैयारी करने वाले, जो सेकंड ग्रेड साइंस की जो करते हैं तैयारी, ठीक है, सेकंड ग्रेड साइंस की जो तैयारी करते हैं वो वाले, जिनको फिजिक्स भी आता है, केमिस्ट्री भी आता है, बायोलॉजी भी आता है, लेकिन थ्योरेटिकली चीजें आती है ज्यादा ज्यादा, इतना मतलब इतना डेप्थ में उनको नहीं पता होता। कोई अगर ऐसा सवाल दे दिया जाए तो थोड़ी बहुत मुश्किल उनके लिए हो सकती है। तो उनको क्या करना है, अपने जो भी सब्जेक्ट उनको स्ट्रॉन्ग करना है। जीके तो उनको आता है अच्छे से, इन तीनों को क्या करना है, स्ट्रॉन्ग करना है। तो इनके लिए भी वही लगभग 4 महीने का समय मान सकते हैं, 4 मंथ का, ठीक है। फिर आते हैं कैटेगरी नंबर 4। आपको डिसाइड करना है कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हो, बात क्लियर। फिर आती है कैटेगरी नंबर 4। इसमें राजस्थान जीके आता है, उसके अलावा इनको क्या चीज आती है, इनको फिजिक्स केमिस्ट्री या बायोलॉजी में से कोई भी एक सब्जेक्ट आता है अच्छे से, कोई भी एक सब्जेक्ट। ये वो लोग हैं जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, या बोले फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स की करो, केमिस्ट्री की करो या बायो वगैरह इनकी करो, ठीक है, मतलब क्या बोले बॉटनी जूलॉजी जो भी चीजें हैं इनके, तो वो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी वाले तो उनको एक सब्जेक्ट अच्छे से आता है, ठीक है, इन तीनों में से एक सब्जेक्ट अच्छे से आता है, और एक मतलब राजस्थान जी की इनको आता है। 2 की इनको तैयारी करनी है, तो हालांकि इनको 2 पहले भी पढ़े होंगे, इनके 2 पहले पढ़े हुए हैं, ऐसा तो नहीं कि मतलब कभी देखा ही नहीं उस सब्जेक्ट को, तो इनके लिए भी कोई ज्यादा समय वाली बात नहीं है। वो भी इन 2 सब्जेक्ट को 4 से 5 मंथ में मैनेज कर सकते हैं, 4 से 5 मंथ में मैनेज कर सकते हैं, मैं 4 मंथ मान लेता हूं, ठीक है। तो वो 4 मंथ में क्या कर सकते हैं, मैनेज इनको कर सकते हैं, ठीक है। इनको तीनों में से कोई भी एक सब्जेक्ट आता है, कोई भी एक, तीनों में से कोई एक आता है 2 तैयार करने, इनको 4 महीने का चाहिए समय, ठीक है। चलो अब है कैटेगरी नंबर 5वें। उसमें बहुत सारे स्टूडेंट फंसते हैं, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट फंसते हैं। इनको क्या है, जैसे कि फिजिक्स हुआ, एक साइड केमिस्ट्री हुआ, एक साइड बायोलॉजी हुआ, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। अब इनमें से क्या होता है, ग्रुप्स होते हैं, किसी को फिजिक्स और केमिस्ट्री आता है, ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको फिजिक्स और केमिस्ट्री आता है, कोई बच्चे ऐसे जिनको केमिस्ट्री और बायोलॉजी आता है, ठीक है, कोई बच्चे ऐसे जिनको केमिस्ट्री और बायोलॉजी आता है। साथ ही इनको राजस्थान जीके भी नहीं आता, क्योंकि अगर केमिस्ट्री और बायोलॉजी में वो थोड़ा बहुत मास्टरी है तो साफ बात राजस्थान जीके होगी की होगी, वो कहीं नहीं गई उसी नीट या मतलब जेई वाली कैटेगरी के होंगे, जेई वाली कैटेगरी के होंगे जिनको फिजिक्स केमिस्ट्री आती होगी, बायोलॉजी नहीं आती होगी, जीके नहीं आता होगा, तो वो उस कैटेगरी के होंगे, जेई वाली जो कैटेगरी है उसका। या फिर नीट में भी कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको जैसे कि एक सब्जेक्ट नहीं आता, जैसे कि फिजिक्स उनको नहीं आता, ठीक है, तो उस कैटेगरी वाले बच्चे, तो इस वाले जो कैटेगरी वाले बच्चे हैं, तो इनके लिए क्या है, इनको राजस्थान जीके भी पढ़ना है, साथ ही एक सब्जेक्ट अच्छे से तैयार भी करना है, ठीक है ना। तो इनको भी मैं बता रहा हूं ना, वही मंथ 5 मंथ का समय चाहिए इनको, लगभग 5 महीने का टाइम इनको देना पड़ेगा, ठीक है। फिर है एक कैटेगरी लास्ट कि सर मैं तो बिल्कुल नया हूं, मुझे ना तो फिजिक्स आती है, ना केमिस्ट्री आती है, ना बायोलॉजी आती है, ना राजस्थान जी की आती है, सिर्फ मैं 12th पास की है, 12th में भले ही ठीक है फर्स्ट डिवीजन बनाओ जो भी हो, जो भी चीज़ है, ना तो मैं राजस्थान जी के पढ़ा है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 12th में मैंने पढ़ी है बस, उसके बाद नहीं पढ़ी। उनको कितना समय चाहिए, तो उनको आपके 10 महीने चाहिए, 10 महीने, 10 महीने। ये मैं एक आइडियली बोल रहा हूँ, एक आइडियल माइंड को लेकर बता रहा हूँ चीजें, ठीक है। कोई इंटेलिजेंट है तो वो ये चीजें, मतलब मैंने 10 बोला है तो उसको 6 महीने में भी वो कर सकता है, वो बात अलग है। मैं एक आइडियली बता रहा हूँ चीजें, एवरेज, एक एवरेज बात है वो। तो आप किस कैटेगरी में हो देख लो, बाकी सारी चीजें तो फिर भी अपन देखें ना, एक चीज है, अभी जो है ना अगस्त और सितंबर तक, अगस्त और सितंबर लास्ट तक जिसने तैयारी स्टार्ट कर ली वो तो एक फिर भी एक सही समय माना जाएगा। उसके बाद फिर मुश्किल है सिलेक्शन, उसके बाद मुश्किल है, ठीक है ना। हाँ, तो इसीलिए तैयारी करने का आइडियल समय अभी है। अपन यही मान के चल रहे हैं कि भाई अपने एग्जाम कब होंगे 2025 में, जून तक हो जाएंगे, तो जून ये 6 और 4 ये मतलब 10 महीने का समय है, तो ये समझ लो, देखो 10 महीने का समय, तो आज से यदि स्टार्ट करो तो चीजें कवर की जा सकती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आपके सवाल का जवाब
मिल गया होगा। और भी किसी का डाउट हो तो कमेंट जरूर करना, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। थैंक यू सो मच।